प्रखंड कार्यालय सकरा के परिसर में पैक्स चुनाव का परिणाम आते ही जीते हुए प्रतिनिधि खुशियों का लहर देखी गई। किसी ने तोड़ा 15 साल का रिकॉर्ड तो कोई एक वोट से हुआ परास्त। जीते हुए प्रतिनिधि ने सबसे बड़ा श्रेय अपने किसान बंधुओं को दी एवं आश्वासन दिए कि अगले 5 वर्ष तक लगातार उनको सेवा देते रहेंगे। एक एक करके वीडियो देखे सारा पंचायत का प्रतिनिधि जीते हुए प्रत्याशी क्या कुछ कर रहे हैं। पैक्स अध्यक्ष नहीं, ये जनता और दारूबाज लोगों की लड़ाई थी जिसमें जनता जीत गई, दारूबाज लोग हार गए। दारूबाज पर कटाक्ष कर रहे हैं क्या कहीं? हाँ, चूंकि दारू पी करके ही लोग नंगा नाच कर रहे थे। नीतीश कुमार के सरकार में शराब बंद है, लेकिन अब जीत होने के बाद भी दारू पे सवाल उठा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये हरलोचनपुर पंचायत में दारू और जनता की लड़ाई थी। जनता जीत गई, दारू हार गई। दारू हार गई जी। कितना वोटों से आप जीते? 100 के आसपास। 100 के आसपास से वोटों जीते। क्या लगता है नेताजी दारू खूब बांटे थे क्या? बहुत ज्यादा। दारू मुर्गा पूरा फ्री था एकदम। दारू मुर्गा फ्री था। फिर भी उस पर से आपका जो चाहने वाले लोग, जो समर्थक थे, उनका मत भारी पड़ गया। नहीं, हमारे पंचायत के जो किसान थे, जिन्हें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे बिहार में चाहे धान अधिप्राप्ति हो या गेहूँ अधिप्राप्ति हो, पूरा का पूरा राशि उनको दिया जाता है और उन लोगों के दिया गया आशीर्वाद चुनाव परिणाम के रूप में। तो ये जो चुनाव परिणाम जो जीत लेकर के आए, उसका सबसे बड़ा श्रेय किनको देना चाहिए? आम जनता को देना चाहिए। देखिए, हमारे जितने भी साथीगण हैं, हमारे दोस्त हैं और हमारे पंचायत के मतदातागण, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। 5 साल मैंने जनता के बीच में ईमानदारी से मेहनत किया, उनके दुख सुख में मैं हमेशा शामिल रहा। पंचायत का जो सिचुएशन बनाया गया था, हिंदू मुस्लिम जात पात के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की गई, लेकिन मैं पूरे पंचायत के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने सारे चीजों से ऊपर उठकर ईमानदारी पूर्वक मेरी मेहनत का मजदूरी दिया है। मैं अपने पंचायत की जनता का ऋणी रहूंगा और मैं वादा करता हूँ मैं 5 साल उसी तरह आपकी सेवा करूंगा जिस प्रकार आपने मुझे अपार समर्थन दिया। 1000 वोट। समर्थकों में काफी खुशी की लहर देखी जा रही है। लोगों की मेहनत है, हमारे विरोधियों के मुझे तमाचा है। सुनिए, क्या ये खुशी की लहर आम जनता में 5 साल तक लगातार देखने को मिलेगी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मेरे पिताजी 15 साल से पैक्स अध्यक्ष थे। उनकी ईमानदारी और मेरी मेहनत का नतीजा है कि 15 साल के बाद भी मैंने पुनः जनता के बीच में जनता ने मुझे चुना है। कहीं न कहीं जनता ने बताया है 1000 मत कोई कम नहीं होता है। 1000 मत एक पंचायत का वोटर लिस्ट होता है। मैंने 1000 मत प्राप्त किया है। जिताने वाली आम जनता को क्या कहना चाहिएगा? जिताने वाली आम जनता को क्या कहना चाहिए? मैं जिताने वाले आम जनता का ऋणी हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 5 साल में आपके बीच में जिस प्रकार मैं रहा हूँ, मैं फिर से रहूंगा। जब हर समय आपके सुख में दुख में पैक से ऊपर उठ के मैं आपके साथ रहूंगा। मैं किसान के सबसे पहले जीत की आपको हार्दिक शुभकामना। क्या कहिएगा? बड़ी एक बार पुनः जीत की माला किसानों ने पहनाई है, क्या कहिएगा? यही कहेंगे कि उनका जो डिमांड है उसको हम पूरा करें। सबसे पहले किन क्षेत्र में प्राथमिकता रहेगी? जी, प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता रहेगा जो बीच में हमको कुछ आपत्ति हो गई थी अपने दूसरे कार्य के लिए, उसमें हमको जनता के साथ रहना पड़ेगा रात दिन बन के। यही हमारी प्राथमिकता है। किसानों का हमेशा आरोप रहता है कि धान अधिप्राप्ति और गेहूं का जो अधिप्राप्ति समय पर नहीं हो पाती है, जिससे उनका फसल सही समय पर नहीं हो पाती। क्या इसके लिए तो हमको सरकार से जानना पड़ेगा, समझना आपके पड़ेगा। क्षेत्र में आपका सीट जो रहा वो काफी संघर्ष से निकला। बताया जा रहा है कि बड़ी इस सीट जो था बड़ी कम वोट से जीत दर्ज किया। हाँ, ऐसा हुआ है जो हम जनता के बीच नहीं जा पाए थे, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं हमारे किसान बंधुओं से या मेरे कार्यकर्ता या जो हो, जो हमसे संतुष्ट थे, हमसे जो असंतुष्ट थे, उनको संतुष्ट करने की कृपा करेंगे। फिर बोलिए जीत का श्रेय किन्हें देंगे? अपनी जनता को। अब मान रहे कि हमसे जो हुआ है ये थोड़ा हमसे टूटी था, इस वजह से जनता नाराज था, लेकिन आने वाला चुनाव में फिर से जनता से प्रयास करेंगे कि भारी बहुमत से फिर से अगला बार आपको विजय बनावे। सबसे पहले तो जो हमारा कार्यकर्ता बंधु थे उन लोगों को हमको संतुष्ट करना होगा। जब तक उन लोगों को हमको स्नेह और प्यार नहीं मिलेगा तब तक फिर हमको बहुत सारी है। उधर लोग विकास करने के बाद ही लोग दिखाई देता है कि क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और बताने से तो कोई फायदा है ही नहीं। विकास अच्छाई लोग को दूर से ही दिखाई देता है। आप कौन प्रत्याशी को हराए हैं? सत्येंद्र प्रसाद सिंह। कितने सालों से वो कार्यरत थे? और 20 साल से थे। 20 साल थे। 20 साल के बाद आपने कितने वोटों से उनको मात दिए हैं? 154 वोट से। जी, परिचय देंगे? मेरा नाम प्रेमजीत कुमार, घर सांगोपट्टी, जिला मुजफ्फरपुर, थाना सकरा। जीत की माला पहना करके यहाँ खड़ा किया, क्या कहिए किसानों के लिए? ठाकुर की। हाँ, बोलिए। जिन किसानों ने जीत की माला पहना कर आज जो जीत दिलाई, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए किसान मेरे सर्वोपरि है जी। उनके लिए वही हमारा सब कुछ है। तो आज हम इस जीत के शुभकामना।
और जितना संभव होगा सबों का सेवा किया जाएगा। पैक्स का जितना भी सामान है उपलब्ध कराएंगे, कहीं से कोई कमी नहीं होगी। क्या लग रहा है जिस तरह से आपने जनता को सेवा किया उतना उसका सेवा परिणाम फेवर में आया। आपकी बहू क्या उतना कर पाएंगी? निश्चित उससे ज्यादा। उससे ज्यादा? हाँ। कितने वोट से लीड किए हैं? 270 काम करते हैं इसलिए आम जनता जी कितना वोटों से जीत दर्ज की है? लगभग 300 वोटों से जीत दर्ज की। अलग अलग पंचायतों से किसानों का मतलब शिकायत भी रहता है कि समय पर खाद बीज मुहैया नहीं हो पाती है। कुछ ऐसा पंचायत में देखने को मिलता है? खाद बीज तो मान लीजिए कि लगभग पंचायत में लाइसेंस नहीं है तो खाद बीज कहाँ से आएगा? जी किसानों की समस्या धान की अधिप्राप्ति सही समय पर नहीं हो पा रही है। एकदम सही समय पर होता है। 10 किलो जो किसान उपजाते हैं उसका भी धान हम लेते हैं। किनको देना चाहिएगा इतनी बड़ी जीत का श्रेय? जनता को, बिसुलिया पंचायत के सदस्य को। लगातार एक ही